नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवा यूट्यूब वर्ल्ड चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और ये सिखाना और आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। रीज़न ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी कितना आप पे कर रहे हैं, उसकी ग्रॉस अमाउंट क्या है, उस सामान की एक्चुअल कीमत क्या है विदाउट टैक्स। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना रुपए टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और क्या वो दुकानदार आपको वो टैक्स सही कैलकुलेशन करके दे रहा है सामान या नहीं। हर एक व्यक्ति को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। किसी को ये तक नहीं पता कि कितने परसेंट कहाँ और कौन से प्रोडक्ट पे कितना परसेंट लगता है। ये सारी चीज़ें जो एक ग्राहक है उसको ये पता नहीं है कि वो कितने रुपए में क्या सामान खरीद रहा है और कितने रुपए उस पर जीएसटी पे कर रहा है। दरअसल उसको जो दुकानदार बताता है, मान लीजिए आप एक कीबोर्ड खरीदने गए, आपको दुकानदार ने बोला कि 3500 रुपये इसकी कीमत है, और जब वो बिल काटेगा तो 3500 प्लस जीएसटी करके आपको सामान देगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सबसे नंबर 1 बात ये है कि आपको ये पता है कि कितने टाइप की जीएसटी होती हैं। नंबर 1 सीजीएसटी, नंबर 2 एसजीएसटी, एंड नंबर 3 आईजीएसटी। ये यहाँ पे टाइप मैंने किया हुआ है, इसको बोल्ड कर देता हूँ लाइट ताकि आप लोगों को दिखाई दे आसानी से। इसका ये मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब ये होता है एसजीएसटी का कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड तीसरा जो है आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी बहरहाल इन सब बातों को यहीं फुल स्टॉप देते हैं, हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हम कैलकुलेशन जानेंगे आज, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट के नेम, क्वांटिटी, रेट और जीएसटी रेट क्या होगा उन प्रोडक्ट के ऊपर, ये फॉर एग्ज़ाम्पल है, ना कि ये आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि इस सामान पे इतना, इस सामान, इनका अलग अलग रेट होता है, इनके अलग अलग कैटेगरी वाइज रेट होते हैं, ये अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरह से लगता है। तो हम सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों को जीएसटी की कैलकुलेशन करना आ जाए। जैसा कि अभी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 18%। मान लीजिए अगर आप, मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ और चंडीगढ़ से मैंने कोई सामान परचेज किया, मेरे आधार और पैन कार्ड पे मेरा एड्रेस जो है वो चंडीगढ़ का है, और ना भी हो अगर, तो आप रेजिडेंस करते हैं ऑन रेंट पे, तो आप चंडीगढ़ के नाम से बिल करा रहे हैं, तो आपको जो है सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अगर एक स्टेट के अंदर ही आप परचेज सेल कर रहे हैं तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी का ही आपको जो है कि उसके लिए ही एप्लीकेबल होंगे आप, ना कि आईजीएसटी के लिए, राइट। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अगर आप कहीं, जब मान लीजिए आप अदर स्टेट में घूमने चले गए, वहाँ पे आपने कुछ सामान परचेज किया और उस पर लगा हुआ है आईजीएसटी, इस चीज़ों से घबराना नहीं है, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि आईजीएसटी जब आप किसी दूसरे स्टेट से सामान कुछ परचेज करके अपने स्टेट में लाते हैं, वहाँ पे आईजीएसटी लगता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। मान लीजिए हमने ये कीबोर्ड जो है वो चंडीगढ़ लोकेशन के लिए ख़रीदा हुआ है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है। जैसे हमने लिखा हुआ है जीएसटी रेट 18% है। अब सीजीएसटी एसजीएसटी 18% ऐसा नहीं होगा। इसमें होता क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी जो है, अगर 18% जीएसटी रेट है, वहाँ पे सीजीएसटी 9% होगा, एसजीएसटी 9%। इसकी कैलकुलेशन कैसे बनेगी, और ये कैलकुलेशन कौन से वैल्यू पे होती है, जो कि एक्चुअल ग्रॉस टोटल वैल्यू आती है प्रोडक्ट की, उसके ऊपर ये कैलकुलेशन बनती है। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू जिस वैल्यू है इनटू, अब हमने क्या करना है, ये हम स्टेट में ही कर रहे हैं, इसके लिए हमने 9% पे करना है, 9% यहाँ पे लिया और ओके कर दिया। वैसे ही एसजीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे,
यहाँ पे इक्वल टू इंटू 9%। अब हमें टोटल करना है इसका, इक्वल टू सम ब्रैकेट, हमने ग्रॉस टोटल वैल्यू CGST करना है तो इसके लिए इसको ओके कर दिया। मान लीजिए अब यहाँ पे हमने 12% का एक एग्जांपल लिया हुआ है। 12% मान लीजिए हमारा IGST है। अगर वो CGST SGST होता उसको सारा मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसकी अगर CGST SGST है तो उसको 6% निकालेंगे, 6%, एंड ये भी 6% होगा, सेम एज इट इज 6%। और वही अगर ये मान लीजिए अगर किसी और स्टेट से यही सामान सेम परचेज करके ला रहे हैं और उस पर 12% लगाना है तो वहाँ पे टोटल ऐसे निकलेगा, इक्वल टू इंटू 12% होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 12%, 600 हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने अगर 12% निकाला तो 600 हो गया। वही अगर यहाँ पे आप एक ही स्टेट में कर रहे हैं अपना काम सेल परचेज, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि 300 दोनों को दे रहे हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप एक ही स्टेट में कर रहे हैं तो वो दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा और जो है केंद्र सरकार को भी देना पड़ेगा। मतलब कि दोनों को 50-50% देना ही पड़ेगा। इसका ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा है, अगर मान लीजिए आपके पास 28% मैक्सिमम लग्जरीज आइटम के लिए होता है। हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड डिस्क पे 28% लगेगा। आइए हम जानते हैं जो 28% है वो कैसे एप्लीकेबल करेंगे या वो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे इनटू। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इसकी भी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को CGST SGST IGST की निकाल देता हूँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में कोई तकलीफ ना हो। तो इसका कैलकुलेशन जैसे अगर CGST SGST में करेंगे तो 14% ये निकाल लेंगे और इसका भी सेम एज इट ही करना है। तो ये वैल्यू इंटू 14%, राइट। अब हमने IGST कैलकुलेट करना है इसका, तो ऐसे करके इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू वैल्यू इंटू 28%, राइट। यहाँ पे 28% कर देना है। ये आपका आ गया एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब IGST जो है इसका 10,000 का 2800 रुपया बन गया है आपका। और उसके बाद हम चलते हैं अगली अपने ट्रिक पे। पेन ड्राइव पे 18% है, इस पर हम इसका CGST SGST की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो 18% का हमने पहले ही बता दिया हुआ है। तो अभी हम इसकी IGST कैसे निकालेंगे वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ग्रॉस वैल्यू इंटू 18%, राइट। ये हो गया ऐसे। तो आइए चलते हैं आपके 5% वाले कैलकुलेशन पे। इक्वल टू सेम वही 50% C और SGST करेंगे तो इंटू वैल्यू इंटू कर देंगे हम, वैल्यू इंटू 2.5%। और ये हमारा ये सही, हाँ ठीक है, ये हमारा 7 रुपीज़ के आसपास बन रहे हैं। मतलब कि अभी मैं आप लोगों को टोटल एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा इंटू इंटू 2.5%। ये आपका बन गया। जो 5% IGST अगर कैलकुलेट करना हो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इक्वल टू इंटू 5%। और हमारा यहाँ पे 15 रुपये 7.5 ये CGST SGST हो गया। अगर IGST पे करना पड़े तो आपको 15 रुपीज़ पे करना पड़ेगा 300 रुपये वाले आइटम पे। तो आप जाहिर सी बात है अभी तक समझ चुके होंगे कि कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या सुझाव है इस वीडियो के लिए, या आने वाले वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, GST की और डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं
हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो की इस जीएसटी कैलकुलेशन के बारे में समझ सकें और अवेयर हो सकें। थैंक यू सो मच।